हेलो प्यारे बेबीज़, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मम्मा के टमी में बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। Am I राइट? हाँ हाँ, पता है कि आपको बाहर आना है, पर थोड़ा रुक जाओ ना। कम से कम 40 सप्ताह तो पूरे होने दो, उसके बाद आप मम्मा की गोद में होंगे। तो आपसे बातें मैं थोड़ी देर बात करूँ, पहले आपकी मम्मा से कर लेती हूँ। राधे कृष्णा, मॉम टू बी। तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ये बहुत ही प्यारा एहसास है और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। खाने पीने का ध्यान तो आप रख ही रही होगी और साथ में गर्भ संस्कार का पूरा ध्यान रख रही है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसके बाद कहानियाँ सारी आपके बच्चे के लिए होगी, पर ये कहानी आपके लिए है ताकि आप समझ सको कि गर्भ संस्कार का क्या महत्व है और कहानियाँ सुनने का शिशु के दिमाग पर क्या असर होता है। असल में जैसा आप सोचोगी समझोगी वही आपके बच्चे सुनेंगे, सोचेंगे और समझेंगे। तो ये कहानी है अभिमन्यु की। तो शुरू करें। हुआ ये कि अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात सुभद्रा गर्भवती थी। एक दिन अर्जुन सुभद्रा के पास लेटे हुए थे और वह उन्हें बता रहे थे युद्ध के बारे में कि वह क्या क्या जानते हैं। अर्जुन ने सुभद्रा से कहा कि युद्ध क्षेत्र में एक ही बार युद्ध जीतने के लिए पूरे युद्ध क्षेत्र को, पूरे युद्ध के निर्णय को अपनी तरफ मोड़ने के लिए अगर कोई साधन है तो वह है एकमात्र चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह का भेदन करना इतना आसान नहीं है, पर मैं चक्रव्यूह में प्रवेश भी कर सकता हूँ और चक्रव्यूह से बाहर भी निकल सकता हूँ। तो यह सुनकर सुभद्रा ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि मुझे बताइए प्रभु, स्वामी, आप मुझे जरा ये समझाइए कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करते हैं और उससे बाहर कैसे निकलते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि तुम जानकर क्या करोगी, पर सुभद्रा ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जानना है, आप बताइए तो सही। तब अर्जुन ने बताया और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। सुभद्रा सब कुछ सुन रही थी और यही बात सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु भी सुन रहे थे, पर इस समय इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया। जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय अर्जुन को किसी दूसरी दिशा में फंसाकर युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाया गया। अर्जुन युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर जा चुके थे। युद्ध करते करते इधर पीछे से कौरवों ने कुरुक्षेत्र में तैयार कर लिया चक्रव्यूह। क्योंकि अर्जुन तो थे नहीं, तो इन्हें यह था कि कोई और इस युद्ध क्षेत्र में चक्रव्यूह को पार कर ही नहीं सकता। ना कोई चक्रव्यूह के अंदर आएगा, ना चक्रव्यूह एक जगह रुकेगा और ना ही यह युद्ध पांडवों के पक्ष में जाएगा। तभी अभिमन्यु ने कहा कि मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ। अभिमन्यु अभी बालक थे, तो ये कहा गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करेंगे, आखिर उन्होंने इसकी शिक्षा ली कहाँ से। तब अभिमन्यु बताते हैं कि जब मैं गर्भ में था तब मेरी माँ ने पिताश्री से पूछा था कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करते हैं, इसीलिए मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। पर इसके साथ ही वह यह भी बताते हैं कि चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद मेरी माता को नींद आ गई और वह पिताजी की पूरी बात सुन ही ना सकी, इसीलिए मुझे सिर्फ अधूरा ज्ञान मिला। मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ पर उससे बाहर नहीं आ सकता। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के सारे तरीके मुझे आते हैं, पर उससे बाहर निकलने का कोई भी साधन मेरे पास नहीं है।
परंतु यदि सबको बचाना है तो मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही होगा। और इस तरीके से अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, गर्भवती माता जो कुछ भी महसूस करती है, सीखती है गर्भावस्था के समय, शिशु वह सब कुछ सीखता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध रखिए, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए जो मैं आगे आने वाली सीरीज में लाती रहूँगी, और इससे बेबीज़ बहुत खुश होंगे, साथ ही उनके बुद्धि का विकास भी होगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।